क्या किसी इंसान को जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार होना चाहिए? क्या वो डॉक्टर जो हर दिन जिंदगी बचाने के पीछे लगे रहते हैं, क्या कभी किसी को इस दुनिया से जाने की दुआ भी मांग सकते हैं? और क्या एक माँ बाप अपने ही बेटे के लिए मौत की इजाजत मांग सकता है? नमस्कार, मैं हूं विप्लव भट्ट और आप देख रहे हैं सरहद लाइव। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह कहानी है हरीश राणा की, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुका है। हरीश राणा पढ़ाई में बेहद होनहार, सपना इंजीनियर बनने का, लेकिन साल 2013 में एक हादसा, चौथी मंजिल से गिरना और उसी के साथ जिंदगी जैसे थम सी गई। वो कोमा में चले गए और फिर 13 साल तक न बोल पाए न चल पाए, सिर्फ मशीनों के सहारा जिंदा रहे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। 13 साल तक माँ बाप अपने ही बेटे की सेवा में लगे रहे, इलाज के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई तो उन्होंने लिया एक ऐसा फैसला जो शायद किसी भी माता पिता के लिए सबसे कठिन होता है। अपने ही बेटे के लिए उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग रख ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्योंकि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 11 मार्च 2026 को अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति, जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं बल्कि लाइफ सपोर्ट हटाकर उन्हें सम्मान के साथ मृत्यु देना। अब इस पूरी प्रक्रिया को दिल्ली के एम्स में सख्त मेडिकल नियमों के तहत पूरा किया जा रहा है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं, हर कदम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में होता है। सोचिए, जो डॉक्टर हर दिन जान बचाते हैं, आज उन्हें किसी को शांति से विदा करना है। और इस कहानी का सबसे भावुक पहलू, हरीश राणा जाते जाते भी कई जिंदगी बांट रहे हैं। उनके परिवार ने अंगदान का फैसला लिया, जिसने कई लोगों को नई जिंदगी देने की उम्मीद जगाई है। एक इंसान जाते जाते कई जिंदगियां बचा सकता है। यह सिर्फ एक केस नहीं, यह सवाल है जीवन, मृत्यु और इंसानियत का। क्या जीने का अधिकार, सम्मान से मरने का अधिकार भी आदमी को होना चाहिए? और इस पूरे मामले को समझने के लिए कुछ जरूरी बातें। भारत में इच्छा मृत्यु दो प्रकार की मानी जाती है। पैसिव यूथेनेसिया यानी जब मरीज की लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाई जाती है और उसे प्राकृतिक रूप से जाने दिया जाता है। यह भारत में कानूनी है, लेकिन सख्त नियमों के साथ। और अगर हम एक्टिव यूथेनेसिया की बात करें, यानी किसी को इंजेक्शन या दवा देकर जानबूझकर मृत्यु देना, तो ये भारत में अभी भी पूरी तरह अवैध है। और हरीश राणा का मामला इसी पैसिव यूथेनेसिया के तहत आता है, लेकिन कानून से परे यह एक परिवार का दर्द है, एक बेटे की खामोश लड़ाई है और एक ऐसा फैसला है जो शायद किसी के लिए भी आसान नहीं। जिंदगी बचाना ही नहीं, कभी कभी सम्मान से विदा देना भी इंसानियत होती है। पर क्या हर किसी को यह हक मिलना चाहिए? फिलहाल हरीश राणा की कहानी पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर रही है।